तो चल अंग्रेजी बोलवे की सीरीज में आप सभी लोगों को स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो क्लास है जहाँ में हम अंग्रेजी बोलवे की कुछ नई बातें सीख हैं और बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए, तो हमने सोची कि आज चलो एक वीडियो बना दें। तो आप भी सुन के आनंद आए, चलें शुरू करें। अभी तक हमने हमारे जीवन में शामिल कछु कामों के बारे में बात करी थी और वही सीखे थे। जैसे उठवे की बात करी, नहावे की बात करी, खावे की बात करी, कपड़ा पहनवो, कहीं जावो आवो। तो ये सब काम वाली बातें थी। और हमने जा भी चर्चा करी थी कि काम अपने आप ही है, कोई ना कोई व्यक्ति कर है, कोई आदमी कर है। और वही हमने अंग्रेजी में कही थी कि वो आदमी डूअर होता है, जो भी काम करत है वही से हम डूअर कहते हैं। डू मतलब काम को करवो। और डू के बाद में हमने एक जो शब्द लगाओ है अर की ध्वनि ई आर, वहां डूअर बनो। जैसे कोई गाय तो गावे वारो सिंगर, कितना बड़ा गायक है भैया, तो गायक मतलब सिंगर। ऐसे लिखवे वालो, अब लिखवो अंग्रेजी में होता है राइट, राइट में अर लगा के बनो राइटर, तो बन गो राइटर, है ना। सिंगर राइटर, स्पीकर मेक में लगाई तो मेकर, ऐसे ही डू में अर लगाओ तो बन गो डूअर। लेकिन अब हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं कैसे जो काम हमारे जीवन में शामिल है, उन कामों को करने को समय भी तो आ है, और जब समय आ है तो हम उन्हें कर लगे। जैसे भैया हम अभी वीडियो बना रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो अब एक तो हमने जा कही कि चलो हम कहते हैं, मानो वास्तविकता में हम मतलब हम खुद की बात कर रहे हैं ना, मतलब मैं अपनी खुद की बात आपके बता रहा हूं या बता रहा हूं, या जो भी व्यक्ति हिंदी में जो भी तरह से बात करते हैं, तो मैं हम खुद स्वयं अंग्रेजी में आए। और जो काम है वहां में हमें इंग लगाने हैं। काय लगाने हैं? कैसे काम जारी है ना, जो व्यक्ति जो भी काम की चर्चा कर रहा है, व्यक्ति जो भी काम के बारे में बात कर रहा है, वो काम बाकी संगे जारी है, वो काम बाकी साथ चल रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, तू सुन रहा है, तुम सुन रहे हो। हिंदी में बोलबे के बहुत ही हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब बात ही करते हैं तो हम यू कहते हैं, तू हो, तुम हो, आप हो। संस्कृत में तुम भी हो, मगर अंग्रेजी में चाहे हम क्या कहते हैं, यू। खुद के लाने का कहते हैं आए। अब आए मतलब मैं अपनी बात करूं और ऐसे कामों की चर्चा करूं जो मेरे संग अब चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बता रहा हूं तो बात करबो होगा टॉक, पढ़ा रहा हूं तो पढ़ावो होगा टीच, आप सुन रहे हो। तो जब सुन रहे हो तो जब सुनवे ही अंग्रेजी में कहते हैं लिसन। मानो हम क्या सीख रहे हैं कि जब काम जारी हो जाए, जब काम चलत हो दिख रहा हो, तो सामने वालों जो काम कर रहा है, तो बस वही एक्शन में इंग की ध्वनि लगाते हैं। अब सुनने में बड़ा अटपटो लगा था, बट कोई बात नहीं, एक्शन में इंग लगा दो तो क्या बन जाए, एक्शनिंग। जैसे आप एक मुझे बताएं, तो कई कैसे कई बार ऐसा हुई है का आप ही अंग्रेजी को एक्शन पता ही ना हुई है, हिंदी में तो पता हुई है बट अंग्रेजी में पता ना हुई है। अब आप क्यों वो जा रहा हो, अब वो जा रहा हो, जात तो दिख रहा है, काम चल रहा है वहां के साथ, जावे है। अंग्रेजी में तो गो कहते हैं, लेकिन मान लो कि आप पता ही नहीं है, तो जा में ही इंग लगा दो। का लगाई, जा में इंग लगा दी तो का बन गो जाइंग। जैसे खा में इंग लगा दो तो बन गो खाइंग, लिख में इंग लगा दो तो बन गो लिखिंग, पढ़ में इंग लगा के बनो पढ़िंग, है ना। दौड़ में इंग लगा दो तो बन गो दौड़िंग। हमने इंग काय लगाई, इंग लगाई जब केवल हम काम जारी की बात बता रहे थे। वो काम जारी है, वो काम चल रहा है, जैसे हमने वहां में इंग लगा दी। लेकिन अगर काम जारी न हुई है तो हम इंग लगे हैं का, कभी न लगे हैं, कब उन लगाने ही नहीं है। और लगा मत दियो, सेंटेंस रॉन्ग हो जाए है, गलत हो जाए है, और हमें गलत थोड़ी बोलबो सीखने हैं, हमें तो सही बोलबो सीखने हैं। तो भाई मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और बैठ के क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अंग्रेजी में यही बात कर हैं तो कहें आए। और जा शब्द में, जा समय में जाके तीन खास शब्द होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइम वर्ड। ध्यान हो आप पिछली वीडियो में आपने देखो हुए, तो मैंने जवाब आप बताई थी कि तीन चीजें तो भाषा में हुई ही हुई हैं। इनमें एक है डूअर, दूसरा है टाइम वर्ड, और तीसरा है एक्शन मतलब काम।
अब अगर एक्शन में है तो नॉन एक्शन में है। लेकिन एक बात मैंने और करी थी आपसे, बजाती कि पूरी अंग्रेजी भाषा होए जब आप ये सीखने हैं ना, तो वहां में टाइम वर्ड की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सोचो कि बगैर टाइम वर्ड के भाषा बन जाए तो वह हो ही नहीं सके। एक पल को बगैर डूअर के हो जाए, बगैर एक्शन के हो जाए तो वो संभव है, इट कैन बी डन। बट आप अगर टाइम वर्ड के सेंटेंस बन जाए, कोई इंफॉर्मेशन बन जाए, तो इट कैन नॉट बी डन, इट कांट बी डन, और जो तो हो ही नहीं सके। तो यही वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि देखो, अब जय सूचना हम जय समय में आप ही दे रहे हैं कि मैं ऐसो काम कर रहा हूं। मैं कौन सा काम कर रहा हूं? मैं वही बोल रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो लिख रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं। तो जो काम जारी है अपने आप सुन के महसूस हो रहा है, और कोई बोले ने तो वो दिखे आप ही काम करत। और जब वो काम करत आप ही दिखे है तो आप ही तो बस इतना ही काम करने हैं कि वो जो एक्शन है वो ना, जो काम वालो शब्द है वो बस बा में इंग लगा देने हैं। हिंदी में पता हो तो हिंदी में लगा दियो, और अंग्रेजी में पता हो तो अंग्रेजी में लगा दियो। जा हिंदी में पता है तो हमने जा में इंग लगा दो। लेकिन अगर जाहे जावे है गो कहते हैं और हमें अंग्रेजी में पता ही है, तो हमने गो में इंग लगा दो, तो बन गो जाइंग, और गो में लगा कर बन गो गोइंग। मानो हमें जा तो पता ही है कि अपने बारे में हम क्या कहते हैं, वो है आए, और जब समय की बात है तो वह है एम, तो बन गई आई एम गोइंग। तो अगर हम आप ही जात भाई दिख रहे हैं और आप कह लो कहो भाई कहो तुम कहें भाई मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं मतलब आई एम गोइंग। हमारे हाथ में पेन आ जाए और मैं पेन से पेपर पर लिखने लगूं, आप कहो क्या कर रहे हैं? मैं कहूं भैया आई एम लिखिंग, और लिखे की अंग्रेजी पता है, पास कहते हैं राइट, तो बन गो आई एम राइटिंग। ऐसी खावो काम चालू हो जाए और तो पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, तो मैं कह दूं मैं खा रहा हूं। अब खावे के थे ईट। मानो आजकल अच्छी अंग्रेजी में ईट और ड्रिंक नहीं लगाए, जैसे पीवे है ड्रिंक बोलत हैं, और ईट है खावे की बात करते हैं, तो ये दो ही शब्दों हटाकर हम टेक लगा देते हैं। तो हम टेक लगा दो तो बन गो आई एम टेकिंग। तो मैं अगर हिंदी में कहूँ कि मैं खा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में क्या बोलूं? आई एम टेकिंग। और बस चाय है, चाय पी रहा हूं तो आई एम टेकिंग टी। नाश्ता कर रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। नहीं नाश्ता नहीं, मैं तो खाना खा रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लंच। अब अगर वो दोपहर को खाना है तो लंच होगा, रात को होगा तो जब रात के खाना की बात करते हैं तो बात कहते हैं डिनर, तो आई एम टेकिंग डिनर। नाश्ता है आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। दूध पी रहे हो आई एम टेकिंग मिल्क। मगर जो काम हम हमरे काजे बता रहे हैं, अब ऐसा तो हुई है ना कि हम अकेले ही बैठे हुए हैं और बड़बड़ाते रहे हैं। अब जो तो कैमरा लगा हो जैसे बड़बड़ा रहे हैं, तो भी सामने वाले समझ में आ रही कि हाँ हम तुम और से बात कर रहे हैं। अब तुम मतलब तुमसे बात कर रहे हैं ना, तुम देख रहे हो सुन रहे हो। ऐसी आप जब कोई से बात कर रहे तो आपके सामने कोई ना कोई बैठो रहे थे, और जब वो व्यक्ति आपके सामने बैठो रहे थे तो आप बात से बात करत हो, तुम लोग बात से बात करत हो। तो जो तुम लोग फिर बात से अंग्रेजी में कहते हैं यू, और यू के साथ लग व्यवहार जो शब्द है जा समय में वो है आर, तो बन जाता है यू आर। अब बे काम लगा दो और उनमें वही इंग लगा दो, जो अब्बे लगाओ तो आई एम के संग है, तो आई एम गोइंग। अब तुम्हें सामने वाले के बारे में कहना है तो कह दो यू आर गोइंग। आई एम राइटिंग, सामने वाले के बारे में यू आर राइटिंग। आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग। आई एम टेकिंग, यू आर टेकिंग। अब देखो भाई दो लोग मिल है ना, तो वे चुप नहीं रहे, अपनी तो खूब बात कर हैं, बाकी बात में जब अपनी बातें करत करत उकता जे हैं तो कोई और की बातें करने लग। अब जब कोई और की बातें कर, वो मतलब वो आदमी है पुरुष है तो वो है ही के साथ फिर जा समय बतावे का अलग है इज। तब आप बात का सेंटेंस बना कर देख लो, जैसे आई एम राइटिंग, यू आर राइटिंग, ऐसे ही इज राइटिंग। आई एम मेकिंग, यू आर मेकिंग, ऐसे ही इज मेकिंग। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग। तो जब बात समझ में आ गई का जा समय में अपने लाने इज एम आर में से एम लगा दें, यू के लाने आर लगा दें, और ही के लाने इज लगा दें। लेकिन जब जय समय की बात है, कोई और समय की बात नहीं है, जय समय जय क्षण की बात है, जस्ट नाउ की बात है। लेकिन हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी हुई है, जब आप लोगों ने देखा तो बात करत, जब कोई लोगों ने देखा तो आपका चुप काम करत, तो बे लोग क्या करत हैं? बातचीत पूछत हैं। आप एक करत दिख रहा हो, कोई आदमी सो रहा है, फिर भी जाके जगा रहे हो, पूछ रहे हो का भाई सो रहे हो का?
खाना खाते हुए आदमी से पूछने लगा था लोग खाना खा रहे हो, नहाते हुए आदमी से पूछे थे नहा रहे हो, तो भाई तुम्हें दिख नहीं रहा? नहीं नहीं नाच रहे हैं हम तो, नहा नहीं रहे नाच रहे हैं, आ जाओ तुम भी नाच लो। नहीं, चिड़वे की बात नहीं है, बात थोड़ी गंभीर है और बात यही है कि जब भी कोई आदमी आपके कछु काम करत दिखत है तो आप बासे बई बात है पूछत हो। का करत हो? पूछत हो मतलब कंफर्म करत हो। काहे करत हो? वो जो सूचना मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास है, वही इंफॉर्मेशन है आप का करत हो? कंफर्म करत हो। और कंफर्म करवे के काज है आपके पास में जो यू आर है वो ना, आर टाइम वर्ड, ही इज टाइम वर्ड, जाइए बाहर निकाल ले। जैसे लाइफ में पूछवे काज हमने डू निकालो तो, डू से कही थी डू यू एक्शन, ऐसी अब हम लाइफ में नहीं पूछ रहे हैं। अब लाइफ की चर्चा अगर आप देखना हो तो हमारे जो पुराने वीडियो यूट्यूब पर डले हैं, चल अंग्रेजी बोल रहे की सीरीज में भी वीडियो देख लियो। अब ज्यादा वीडियो नहीं है तो 2-4 वीडियो डाले हैं, लगभग जो चौथा वीडियो रहे है तो भैया देखियो। तो वहां में डू निकालो है हमने, डू टाइम वर्ड है और हम लाइफ की बात पूछ रहे हैं। मानो जा में हमने डू नहीं निकालो, जा में हमने आर निकालो है, जा में हमने इज निकालो है। अब जा में हम एम का नहीं निकाल रहे, हमारे बारे में खुद ही थोड़ी पूछे हम। अब हम नहा रहे हैं तो हमें पता है ना हम नहा रहे हैं, हम भूलने थोड़ी हम नहा रहे हैं, कब नहा तो भाई बाहर निकल गए और फिर पूछ रहे हैं का भैया देखियो तन्नक हम नहा रहे का। अब जा बात कोई काय बते क्या पागल हो का तुम? जब नहा ही रहे हो तो दिखाई रहो है तो तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? यही वजह से हम सामने वाले से खुद के बारे में नहीं पूछें, कैसे बात हमें पता रहता है। तो जब आप ही सामने वाले से कोई बात पूछने रहे तो आप आर बाहर निकाल के पूछ लियो, कहियो आर यू एक्शनिंग। अब हमें तुम दिख रहा हो कि चाय पी रहे हो, जो तो हमें दिख रहा हो है, तो यू आर टेकिंग टी। मानो सही में कप में चाय है, दूध है, दारू है, शरबत है, दवाई है, का है जो हमें का पता। अब या तो हम आए तुमसे कप छुड़ा लें और फिर पी के देखें, हम कह रे तू तो दूध पी रहा हो, चाय पी रहा है। अगर ऐसा अगर वो अच्छा नहीं लगे, जैसे हम लोग क्या करे थे आपस में मिला थे ना, तो मिल के पूछ लिए थे का आर यू, का आर यू टेकिंग मिल्क। तो अगर आप मिल्क को डाउट है तो पूछ लो आर यू टेकिंग मिल्क, अगर आप चाय को डाउट है तो पूछ लो आर यू टेकिंग टी, और वो तीसरे के बारे में डाउट है तो ही इज बाहर निकाल लो, या तो इज ही टेकिंग मिल्क, अब कंफर्म करते रही हो, इज ही एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग, और जानकारी होए तो कह दियो यस ही इज एक्शनिंग, यस आई एम एक्शनिंग। मानो एक और सिचुएशन हुई है और वह है मना करवे की, और मना करवे के काज हम नॉट लगाते हैं, तो टाइम वर्ड में नॉट लगा दियो। तो जब तुमसे कोई पूछे आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर और तुम नहीं पढ़ रहे तो मना कर दियो कि आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई तुमसे पूछे आर यू गो टू कॉलेज और तुम नहीं जा रहे तो मना कर दियो, कहियो आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। कोई से तुमसे पूछे आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट और तुम नहीं कर रहे, कह दियो आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो आज की वीडियो में आपने क्या बात देखी? वर्क इन प्रोग्रेस की बात समझी, कछु बातें पुरानी समझी, और वर्क इन प्रोग्रेस में आपने कोई है अपनी बात बतावो सीखो, पूछो सीखो, और मना कर वो भी सीखो। जाके प्रैक्टिस जरूर करियो। आज के लाने इतना ही, धन्यवाद।